तो क्या सरकार अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यानी कि यूपीआई पेमेंट के ऊपर हमसे टैक्स वसूलने वाली है? क्योंकि हर जगह यही खबर चल रही है कि सरकार जो है 0.3% एमडीआर यानी कि एमडीआर का मतलब होता है टैक्स, पर ट्रांजैक्शन पे वो टैक्स लेगी हमसे यानी कि आपसे और हमसे 0.3%। तो हर जगह ये खबर फैली हुई है, सब लोग चिंतित है क्योंकि देखिए हमारी आदत छूट चुकी है और हम सब लोग अब जो है ना खुले पैसे कैरी करते हैं ना पर्स कैरी करते हैं, क्योंकि सबके पास मोबाइल है, उसके अंदर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सब कुछ है। हम झट से जो है स्कैनर को स्कैन करते हैं और पेमेंट कर देते हैं और अपनी रोजमर्रा की जरूरतें आराम से ले आते हैं। तो पर्स भी कैरी करना छोड़ दिया है लगभग, और खुले पैसे तो देखे हुए जमाना बीत गया है, रखना तो बहुत दूर की बात है। तो अगर अब सरकार हमारी यूपीआई पेमेंट के ऊपर पर ट्रांजैक्शन पे हमसे टैक्स वसूलेगी तो जाहिर सी बात है हमें पेमेंट करने के लिए कैश ही रखना पड़ेगा, फिर से कैश पे स्विच होना पड़ेगा, पर्स रखना पड़ेगा और खुले पैसे भी रखने पड़ेंगे। इस सरकार में और कुछ काम हुआ या नहीं हुआ हम इस पे टिप्पणी नहीं करते, बट ये काम ही एक अच्छा हुआ था कि इन्होंने जो है डिजिटल पेमेंट को जो है बढ़ाया था, लेके आए थे, और 2019 के अंदर इसी सरकार ने डिजिटल पेमेंट को यानी कि एमडीआर को बिल्कुल फ्री कर दिया था। यूपीआई पेमेंट को फ्री कर दिया गया था यूपीआई को बढ़ाने के लिए, और उसके बाद यूपीआई कितनी भयंकर तरीके से बढ़ी है वो सब लोग जानते हैं। बट अब 2026 के अंदर फिर से हलचल मच चुकी है। ऐसा सुनने को आ रहा है कि 10 से 15 दिन के अंदर ऐसा नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप और हमारा जो भी हम अपना यूपीआई ट्रांजैक्शन करेंगे उसके ऊपर 0.03% एमडीआर यानी कि टैक्स हमसे लिया जाएगा। तो मैं इस बात को आपको जो क्लियरली समझा दूं कि असल में टैक्स लिया किससे जाएगा और हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो देखिए जो टैक्स लिया जाएगा वो लिया जाएगा बड़े मर्चेंट से। पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं। अब आप कहेंगे बड़े मर्चेंट्स कौन है? बड़े मर्चेंट्स क्या ये है जिनसे हम दूध लेके आते हैं, सब्जी वाला है? जी नहीं, बड़े मर्चेंट्स है जैसे कि अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, रिलायंस के कोई, जैसे रिलायंस फ्रेश में हम सामान लेके आते हैं, ऐसे बड़े बड़े मर्चेंट्स जो हैं उनके लिए होगा ये भाई। अगर हम उनको स्कैन करके पे करेंगे तो उनसे सरकार 0.03% टैक्स लेगी, एमडीआर लेगी, ठीक है। उसके अंदर भी एक कंडीशन है कि 2000 से ऊपर की पेमेंट होगी तभी सरकार उनसे तभी लेगी। अगर 2000 से नीचे की पेमेंट हम उनको करते हैं तो उनसे भी कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, वो फ्री रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी रोजमर्रा की जरूरतें है, जैसे हमें सब्जी वाले को पेमेंट करनी है, दूध लेके आना है, अंडा लाना है, ब्रेड लेके आने हैं, अगर हमें छोटी मोटी पेमेंटें करनी है और छोटे मर्चेंट्स जैसे कि जो हमारी गली में, हमारी कॉलोनी में, हमारी सोसाइटी में जो शॉप्स होती हैं आसपास नियर बाय, उनको हम आराम से फ्रीली अभी भी पेमेंट कर सकते हैं। उनसे हमें पेमेंट करने पे मतलब कि ना तो उनको कोई टैक्स देना ना हमको देना, जैसे 2019 से फ्री था वैसे ही फ्री रहेगा। तो अफवाहें बहुत ज्यादा उड़ रही हैं और लोगों को जो है कहीं ना कहीं दुखी किया जा रहा है, लोग परेशान है कि होगा क्या आखिर। तो इसीलिए वीडियो बना रहा हूं, आपको बता दे रहा हूं, चिंता मत कीजिए, अभी भी आपको खुले पैसे रखने की, पर्स कैरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी भी जो है हम यूपीआई पेमेंट इजीली कर सकते हैं, अपना सब्जी, दूध, मक्खन, ब्रेड सब लेके आ सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा समस्या वहां पे आ गई है जहां पे जैसे कि अब हमें फ्रिज खरीदना है, टीवी खरीदना है, एसी खरीदना है, ऐसी जगहों पे भी हम यूपीआई पेमेंट का यूज करते थे, बिल्कुल करते थे, जहां पे हमें हजारों की पेमेंट भी करनी होती थी। बट अब क्या हो गया, अब वहां पे अगर हम पेमेंट करेंगे तो शॉप वाला है उसको 0.03% देना पड़ेगा। और जाहिर सी बात आप जानते ही हो, जैसे कि कार्ड में भी होता है, शॉप वाले वो पैसा कस्टमर से ही लेते हैं तो वो हमको देना पड़ेगा। तो जो आपकी बड़ी बड़ी परचेजेज जैसे ओवन लेना है, कुछ भी आइटम है, उसके लिए आपको कैश कैरी करना होगा या फिर 0.03% आपको जो है चार्ज देना पड़ेगा। हालांकि अभी तक इसका नोटिफिकेशन आया नहीं है, जो पक्का काम अभी तक हुआ नहीं है, अभी केवल चर्चाओं में ही है। पर सूत्रों के हवाले से खबर है कि 10 से 15 दिन में इसको जो है लागू कर दिया जाएगा। यहाँ पे एक सवाल और खड़ा होता है कि अगर मैं अपने दोस्त को 5-10 हजार रुपए भेजना चाहता हूँ, अपने फैमिली मेंबर को भेजना चाहता हूँ, अपने भाई को, किसी को भी भेजना चाहता हूँ, मुझे उनको जरूरत है, मुझे जरूरत है, तो क्या हमसे फिर से टैक्स लिया जाएगा, उसके ऊपर एमडीआर लगेगा? तो ऐसा नहीं है, उसके ऊपर भी एमडीआर नहीं लगेगा। हम अपने दोस्तों को फ्रीली, हसल फ्री आराम से भेज सकते हैं, 5-7-10 हजार रुपए में भेजने हम भेज सकते हैं, उससे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि सरकार को कैसे पता लगेगा भाई कौन जो मर्चेंट है बड़ा है, कौन छोटा है, और मैंने अपने भाई को पैसे भेजे हैं 5,000 रुपए या फिर मैंने किसी शॉपकीपर को भेजे हैं बड़े को, कैसे पता लगेगा सरकार को? तो देखिए सरकार के पास सारा डाटा होता है, हमारे आधार
आधार कार्ड लिंक है, पैन कार्ड लिंक है। दूसरा, हम लोग जो भी ये शॉपकीपर्स ऐसा जीएसटी नंबर है, आईटीआर भरते हैं, सब कुछ है, तो सरकार इससे पता लगा लेती है कौन मर्चेंट के पास किस हिसाब से सिस्टम है, कौन मर्चेंट जो है वो बड़ा है, कौन छोटा है। और सिंपल सी बात है, सब्जी वाला है, दूध वाला है, जो छोटे छोटे मर्चेंट्स है, ये इनके पास कहां से जीएसटी नंबर आएगा, कहां से ये आईटीआर समथिंग, कुछ भी नहीं। ये अपना थोड़ा काम कर रहे हैं, रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं, तो ये छोटे मर्चेंट्स हो गए, ये रजिस्टर भी नहीं होते देखा जाए तो कोई चक्कर नहीं, आराम से आप इनसे सामान ले सकते हैं। बट जो बड़े मर्चेंट्स हैं, अब भाई कोई ऐसी शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, वही लगा लो, अब उनको लेना पड़ता है, वो दायरे में आते हैं जीएसटी, उनको लेना पड़ता है, चाहे वो चाहे चाहे ना चाहे, उनको लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब जो जीएसटी लेगा तो सरकार को टर्नओवर भी दिखाना पड़ेगा, तो सरकार को मालूम है ना कौन मर्चेंट बड़ा है, कौन छोटा है, समझ गए। अब हम अपने भाई को कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, तो अब वो भी नॉर्मल है हमारी तरह, ये जॉब करता है या फिर बिजनेस कर रहा है, तो भी अगर वो बिजनेस करता है, बड़ा लेवल का बिजनेस है, उसके नाम से आईटीआर जाती है, जीएसटी है, तो एक बात अलग है, वरना कोई समस्या नहीं है, आराम से आप उसको पे कर सकते हैं, वो भी जो है बिना एमडीआर के अंदर ही आएगा। तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। ये वीडियो इसीलिए बनाई थी आप लोगों को क्लियर हो जाए कि किसके ऊपर टैक्स लगेगा, किस पे नहीं लगेगा, और हमको खुले पैसे रखने की जरूरत है या फिर नहीं है, पर्स कैरी करें या ना करें। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा काम, हमारी मेहनत, हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पे लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिएगा, अपना प्यार दिखाइएगा, वीडियो पे लाइक कमेंट करना, और सारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सब्सक्राइब से हमें हिम्मत हौसला मिलता है, जिससे हम आपके लिए आगे भी ऐसी सच्ची और अच्छी खबरें लाते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।